अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमजा वसीम और आप देख रहे हैं PSX एनालिसिस। तो आज की वीडियो में हम थोड़ा सा मंडे मार्केट के ऊपर भी व्यू देखेंगे और थोड़ा सा ओवरऑल व्यू भी देखेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीक बहुत इंपॉर्टेंट वीक है। क्योंकि नेक्स्ट वीक मंथ क्लोजिंग है, वीक क्लोजिंग है, ईयर क्लोजिंग है, क्वार्टर क्लोजिंग है, रोल ओवर वीक भी है। तो हम देख सकते हैं बहुत ज़्यादा हमारे पास इंपॉर्टेंट इवेंट्स एक तरीके से कह सकते हैं। क्योंकि पूरा ईयर क्लोज हो जाएगा, क्वार्टर जो होता है 3 मंथ्स का वो क्लोज हो जाएगा, वीक क्लोजिंग और मंथ क्लोजिंग है। प्रीवियसली अगर हम बात करें तो हमेशा हमने देखा है कि मार्केट एंडिंग के वक्त थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म करती है। 1 जनवरी के दिन भी अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई दी है, मतलब जनवरी के पहले सेशंस में। और एंडिंग के वक्त हमने प्रीवियस डेटा से अगर मैच करें तो हमने यही देखा है हमेशा कि मार्केट हमेशा बेहतर परफॉर्म करती रही है। तो अब मार्केट की क्या सिचुएशन बनती है, थोड़ा सा उसके ऊपर हम जायजा लेते हैं। सबसे पहले अगर हम थोड़ा सा, मैं आपको पूरा ओवरऑल व्यू देना चाहता हूँ मार्केट का। आप देख सकते हैं कि पहले मार्केट जब ओवरबॉट हुई इस लेवल पे तकरीबन 49,000 के पास, तो मार्केट ने एक अच्छी खासी करेक्शन ले ली। अब जब करेक्शन ली मार्केट ने और फिर एक बार ओवरसोल्ड जोन में आ गई, हमने देखा बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हो गई, जिसकी वजह से मार्केट ने एक अच्छी खासी रिकवरी शो की। अब इसके बाद नेक्स्ट मार्केट के साथ क्या हुआ कि मार्केट अब इतनी ओवरबॉट नहीं हुई थी। मार्केट के अंदर थोड़ी मजीद गुंजाइश थी, मगर जो ये न्यूज़ेज आई जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट रेट था, पे IMF के और मसले मसाइल के हमारा डील नहीं हो पा रही, हम IMF के प्रोग्राम में नहीं जा पा रहे, जिसकी वजह से एक सेलिंग प्रेशर सा क्रिएट हुआ मार्केट के अंदर। और फिर मार्केट आपके आ गई नीचे। इधर मार्केट ने डबल बॉटम भी आपका लगाया। इधर हमने भी कहा मार्केट आपको अच्छा मूव भी दे सकती है। उसके अलावा फिर क्या हुआ, मार्केट का जो RSI था वो जैसे अप साइड से ओवरबॉट नहीं हुआ था, इसी तरीके से अभी ओवरसोल्ड नहीं हुआ था, और डाउन साइड से हमें एक रिकवरी शो हुई। तो बेसिकली ओवरऑल ये है कि अगर आप दो खाली चीज़ों के ऊपर ध्यान दें, उसके हम डिटेल्स में बाद में आएंगे कि आप ओवरबॉट में बेचे, ओवरसोल्ड में खरीदें, तो भी अच्छा खासा रिटर्न ले सकते हैं। लेकिन अक्सर औकात ऐसे प्रॉब्लम्स फेस करने को हमें मिलते हैं कि अब जैसे कि आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे आपका RSI ओवरबॉट हो चुका था। लेकिन अगर आप यहाँ पे अपना माल बेच देते तो यहाँ पे जो आपको तकरीबन 3-4 हज़ार पॉइंट की रैली थी वो आप पूरी की पूरी मिस कर देते। तो इसके ऊपर एक अलग सी टॉक होती है कि इस ऐसी सिचुएशन में हमें कैसे बाइंग करना चाहिए, किधर हमारा स्टॉपर होगा, किस फेज के अंदर बाइंग करनी चाहिए। फिर मकसद ये कहने का, खाली हम RSI को देखकर बाइंग सेलिंग नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अगर आप इसको देखकर अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाएं तो आप बिल्कुल अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो अभी इस ग्राफ को देखकर ये लगता है कि अभी मार्केट के अंदर मजीद गुंजाइश है अपवर्ड जाने की। अपवर्ड जाने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है, लेकिन डाउनवर्ड अगर जाएगी तो बहुत ज़्यादा गुंजाइश मौजूद नहीं है। 50-50 तकरीबन चल रहा। आप ये कह सकते हैं कि डाउनवर्ड में आप समझ लीजिए जाएगी तो मार्केट बहुत जल्दी ओवरसोल्ड हो जाएगी, और अपवर्ड जाने के अच्छे खासे चांसेस हैं मार्केट के अंदर। तो यही है कि हमें एक डिप के अंदर एंट्री मारनी चाहिए। जैसे मैंने अपने फ्राइडे की वीडियो में भी कहा था कि मार्केट मुझे पॉजिटिव लग रही है, और मार्केट पॉजिटिव भी गई, लेकिन जो आपको रेजिस्टेंस एरियाज बताए गए थे उधर से मार्केट रेजिस्ट हुई और अपने एक लो साइड की तरफ आ गई, और फिर लो साइड से हमने एक छोटी सी बहुत स्मॉल सी रिकवरी देखी। वॉल्यूम्स भी ओवरऑल हमें बहुत ज़्यादा ही डल देखने को मिले। वैसे देखिए, एक कोशिश आप लोग की ये होनी चाहिए, एक मैं आपको टिप दे रहा हूँ कि जब वॉल्यूम्स लो हो ना, उस दिन आपसे ट्रेड लेनी ही नहीं है। सही है। उसमें ये होता है कि फिर आपकी कोई स्ट्रेटेजी काम नहीं आती। वॉल्यूम्स लो होते हैं तो वॉल्यूम लो होने पे एक ही स्ट्रेटेजी काम आती है, ट्रेंड रिवर्सल। सही है। ये एक और स्ट्रेटेजी होती है कि अगर वॉल्यूम्स कम है और मार्केट जिस डायरेक्शन में जा रही, वॉल्यूम्स कम होते जा रहे, तो मोस्ट लाइकली वहां से मार्केट गिरेगी। ये एक छोटी सी स्ट्रेटेजी है, लेकिन इसमें भी आप लोग को मैं ये नहीं कह रहा, बस आप लोग के लिए अभी इतना ही ध्यान में रखना है कि जब वॉल्यूम्स लो हो जाए, जब आपकी वॉल्यूम्स लो साइड पे चले जाए, तो आपने ये कोशिश करनी चाहिए उस दिन ट्रेड ही ना ले, क्योंकि आप नहीं जानते कब एक बड़ा वॉल्यूम आ जाए मार्केट को हिला दे। हो सकता है कि अपवर्ड ही और चली जाए मार्केट। ये मैं हमेशा नहीं कह रहा, लेकिन उसमें फिर ये होता है कि बहुत बड़े मसले मसाइल होते हैं। तो बेहतर ये है जिस दिन आपको वॉल्यूम्स अच्छे मिले उसी दिन ट्रेड लिया करें। अब इसके बाद हम थोड़ा सा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। देखिए, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर हम आते हैं तो हमें एक चीज़ का पता चलता है कि अभी मार्केट आपकी ओवरसोल्ड हो चुकी थी, जिसकी वजह से एक रिकवरी का फेज शुरू हुआ है मार्केट के अंदर। अब ये रिकवरी कहाँ तक चलती है, किधर तक जाती है,
वो हो सकता है कि आपके तकरीबन 250 से 300 पॉइंट हो। चले हम उसके ऊपर भी थोड़ा सा उसके ऊपर फिर आते हैं। आपको जैसे बताया जा रहा है मार्केट अभी भी एक रेंज के अंदर परफॉर्म कर रही है, और ये है कि देखिए अभी भी मार्केट का ट्रेंड आप देखेंगे तो ट्रेंड अपवर्ड ही है। मार्केट अभी भी अपने बेस बनाने के चक्कर में, और वो मार्केट अपना बेस बाइंड कर रही है। अब वो किधर करती है उसके ऊपर हमें थोड़ा सा तवज्जो देनी है, क्योंकि उस बेस के बाद मार्केट एक आपकी रिकवरी के फेज में आएगी, और वो रिकवरी का फेज आपको एक अच्छा खासा रिटर्न तो शुरू में दे देगा, मतलब कि वापसी 44,000 का लेवल ब्रेक हो जाएगा, रिटर्न भी दे देगा। लेकिन अगर वो रिकवरी आपका ट्रेंड में बदल जाता है, मकसद ये कि 44,600 तोड़ देता है, तो फिर मार्केट आपकी मजीद 44,800 से 45,100 या 45,500 तक भी मूव करते हुए दिखाई दे सकता है। तो ये सारी चीज़ों को आपने ध्यान में रखकर ट्रेडिंग करनी है। अभी कोई सेल करना चाहता है, देखिए अब तो सेल करने का टाइम ही गया, भाई सिर्फ बाइंग का टाइम है। RSI आपका बाइंग शो कर रहा है, आपके जो ट्रेंड है वो भी बाइंग ही शो कर रहा है। अब ये कि मान लीजिए अभी जो मार्केट ने आज का लो लगाया है, इन सारी चीज़ों को मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको आज अच्छी तरीके से समझ में आ जाए ओवरऑल मार्केट का व्यू क्या है। देखिए अगर मार्केट ने जो आज लो लगाया है ये ब्रेक कर देता है मार्केट, तो मार्केट का जो इंपॉर्टेंट लेवल होगा, जो आपको पहले भी बताया जा रहा है, 43,900। क्योंकि अगर मैं आपको मंथली, क्योंकि हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स आ रहे हैं, मंथ क्लोजिंग, वीक क्लोजिंग और ईयर क्लोजिंग। तो अगर मंथली वाइज हम देखें तो मंथली वाइज मार्केट के पास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। वो सपोर्ट एरिया क्या है मैं आपको इस तरीके से बताना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा लेते हैं, क्योंकि फिबोनाची एक इंपॉर्टेंट और अच्छा हमें रूल दिखा देता है। देखिए फिबोनाची जो हमें एक चीज़ बताता है वो ये है कि जो मार्केट का अभी जो सिनेरियो है, मार्केट 43,000 मैं एग्जैक्टली अगर लगाऊं यहाँ से जी 43,805 के नीचे मार्केट क्लोज नहीं हुई है। मार्केट 43,805 के नीचे क्लोज नहीं हुई है। अकॉर्डिंग टू मंथली डेटा मार्केट ने इसके नीचे सपोर्ट ही लिया है। तो मेरा मानना ये है कि आप लोग से ये हो सकता है कि अगर मार्केट थोड़ी सी डिप्ले 43,805 के नीचे चली जाए, हमने देखा जैसे हर इस मंथ भी गया था इस मंथ, लेकिन एक रिकवरी आई है, शार्प रिकवरी। तो फिर हम ये एक आप कह सकते हैं एक बाइंग बन सकती है, बहुत अच्छी बाइंग बन सकती है, क्योंकि हम उम्मीद करेंगे क्योंकि मंथ क्लोज होने वाला है, तो एक डाउन साइड से एक वापसी अपने आप को ऊपर धकेलने की कोशिश करेगा। लेकिन एक बात याद रहे, अगर मंथली में 43,805 के नीचे क्लोजिंग आ गए, पहला डेंजर आपका हो जाएगा शुरू, पहला डेंजर, सबसे पहला डेंजर। और फिर मैं मानता हूँ ये एक डेंजरस सी बात हो जाएगी मार्केट के लिए भी। तो फिर मैं यही कहूँगा कि 43,805 आप बाइंग कर ले, लेकिन मंथली क्लोजिंग तक वेट करें। मंथली क्लोज आपने चेक करना आखिर की क्या सिचुएशन है, फ्राइडे की मार्केट किस तरफ जा रही है। अगर इसके नीचे जा रही है, मैं बोलता हूँ लॉन्ग बंद, कोई लॉन्ग नहीं होगी इसके बाद, हम कोई लॉन्ग ट्रेड नहीं करेंगे, कोई माल पकड़ने की जरूरत नहीं है। पूरी प्लानिंग अभी हम कर रहे हैं कि अभी हम लोग को किस हिसाब से चलने, किस हिसाब से हम लोग अपने लॉसेज रिकवर करने, और इसीलिए इंशाल्लाह ये होगा। मैंने आपको कुछ स्टॉक्स पहले भी दिए थे, उन्होंने उनमें से कुछ ने परफॉर्म भी किया। पहली तारीख के दिन इंशाल्लाह मैं आपको और स्टॉक्स दूंगा, और उन मंथली बेसिस के ऊपर हम उन स्टॉक्स के ऊपर काम करेंगे, इंट्राडे हो चाहे वो स्विंग ट्रेडिंग हो। तो ओवरऑल मेरा बहुत सारे प्लान है इस चैनल के रिगार्ड्स भी। तो अभी आप ये देख सकते हैं कि आपको मैंने सिनेरियो समझा दिया कैसे करना है। बाइंग बन सकती है अगर और डिप लेती है, अगर डिप नहीं भी लेती तो भी मैं कहूँगा बाइंग बनती है, क्योंकि अभी तो रिस्क लेने का टाइम है, रिस्क लेना चाहिए, फिर आप एग्जिट कर सकते हैं, क्या पता ये रिस्क चल जाए आपका। अब क्योंकि वीकली क्लोजिंग भी है, तो वीकली क्लोजिंग के लिए हम डेली का टाइम फ्रेम देखेंगे। अब मैंने क्योंकि मंथ का टाइम फ्रेम चूज किया तो ईयर क्लोजिंग है, इसलिए मैं मंथ चूज किया मैंने। अब मंथली क्लोजिंग है इसलिए मैं वीक का ग्राफ लगा रहा हूँ। वीक के ग्राफ में भी यही है, वीक के ग्राफ में वीक या ग्राफ पे आए या हम डेली के ग्राफ में आए, आपको एक चीज़ पता चलेगी कि ये जो आप मार्केट की मूव देख रहे थे, जो मार्केट को मैं डेली के टाइम फ्रेम में एनालाइज कर रहा हूँ, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में नहीं कर रहा हूँ, उसमें मार्केट का ट्रेंड है नेगेटिव। लेकिन अब एक जो चीज़ देखने को मिल रही है कि अब मार्केट आ रही है रिकवरी के फेज में, तेजी नहीं है मार्केट, ये बात याद है, रिकवरी का फेज और एक रैली बनाना, एक समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट ना। मार्केट अभी अपने ट्रेंड को बदल रही है, मार्केट का अभी ट्रेंड भले ही नेगेटिव हो लेकिन अभी एक रिट्रेसमेंट हमें दिखा रही है। अब वो रिट्रेसमेंट किधर तक चलती है उसके ऊपर भी हम थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं।
उसके ऊपर अगर आप देखें तो हमें एक चीज़ पता चलती है, मैंने यहाँ भी फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा दिया कि 43,898 ये लेवल से मार्केट ने सपोर्ट लिया और ले रहा है, और मार्केट की जो मेन रेजिस्टेंस है 44,607। एक तरफ ब्रेकआउट आ जाए, आपने उधर अपना डिसीजन ले लेना है वीकली बेसिस के ऊपर। इधर आपका डिसीजन होगा फ्राइडे के दिन, सही है, फ्राइडे के दिन आपका डिसीजन लेने का वक्त होगा। अभी आप बाइंग सेलिंग कर सकते हैं मंडे के दिन। मैं पूरी एक स्पेशल वीडियो आप लोग के लिए बना रहा हूँ, तो उसमें अभी है कि फ्राइडे के दिन आपने देखनी क्लोजिंग किस तरफ दे रही है। 44,607 के ऊपर देती है तो हमारे जो नेक्स्ट टारगेट्स है 45,200, 300, उधर तक मार्केट जा सकती है आपकी, और एक्सपेक्टेड है उधर तक जाएगी, लेकिन नहीं। और 43,898 के नीचे क्लोजिंग देती है, अगर उसके नीचे क्लोजिंग देती है तो फिर आपके लिए वही बात हो गई, उधर भी आपने परहेज करनी है, एग्जिट करने की कोशिश कर लेनी है। और जो रिस्क लेने वाला बंदा होगा, क्या पता अगर उस वक्त मार्केट 43,800 के ऊपर हो, जो मैंने आपको मंथली के टाइम फ्रेम में दिखाया हुआ है, तो वो फिर भी अपनी पोजीशन होल्ड रखेगा। मैं बिल्कुल ही सेफली बात कर रहा हूँ, आप लोग को हर एक व्यू से आगाह कर रहा हूँ कि कैसे ट्रेडिंग लेनी है। तो एक चीज का ये हमें पता चलता है, मार्केट सपोर्ट ले रही है और बाइंग अभी भी बनती है मार्केट के अंदर, और मार्केट आपको अभी 45,000 का लेवल भी दिखा सकती है। मैं मानता हूँ इधर तक जाना मार्केट के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हर एक व्यू से हम लोग को चलना पड़ेगा। तो ये है वीकली और डेली के टाइम फ्रेम में मार्केट का व्यू। ये है मार्केट रिकवरी के फेज में। आपको मैं रिकवरी का फेज इस तरीके से समझ लीजिए, मार्केट गिरी यहां तक, लेकिन मार्केट एक रिकवरी के फेज में जरूर आए, फिर भले गिर जाए। मसला ये, मार्केट जब आप ये देखें, मार्केट जब गिर भी रही होती है, मार्केट अपने आप को रिकवर करती है। यहां से मार्केट यहां तक आई, अपने आप को रिकवर किया या नहीं किया, भले डाउन ट्रेंड हो, अपने आप को रिकवर करने आती ही है। आप ये देखें, मार्केट यहां से गिरी और यहां पे फिर रिकवरी की, फिर नए लो बनाने के लिए। तो मैं आपको जो बातें बताता रहता हूं अपनी वीडियोस में, मार्केट ने हाई लगाया फिर बॉटम बनाया, अब मार्केट अपना हाई बना रही है अपना नया बॉटम बनाने के लिए। ये वो बातें थी जो मैं आपको हमेशा अपनी वीडियोस में बताता रहता हूं। और एक और जो चीज पता चलती है, थोड़ा सा और लॉन्ग पे देखें, मैं 3 मंथ के टाइम फ्रेम में आता हूँ, जो ये लॉन्गेस्ट हो जाता है, या 2 वीक्स, हम 3 पे ही आ जाते हैं, 3 मंथ्स लंबा। तो मार्केट हमें पहला हाई मार्केट हमें तोड़ते हुए दिखा दिया है। ये हाई आप देख सकते हैं। अब आप देखिए, चांसेस ये भी हो सकता है मार्केट आपको एक अच्छी खासी भी रिकवरी शो करे। ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटीज मार्केट में रह सकती है। अच्छा, अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं, मार्केट में जो लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं, बहुत नीचे आएगी मार्केट जी, वो भी एक लिहाज से इसलिए पॉसिबल है कि अगर मैं आपको देखिए मंथली का टाइम फ्रेम दिखाऊं या वीकली के टाइम फ्रेम में, मार्केट ने ये जो अप मूव दिखाई है, हो सकता है कि मार्केट अभी उसे करेक्ट कर रही है अपना नया हाई मारने के लिए, सही है। तो अगर मार्केट 38,000 पे भी आ जाती है, जो मैं बोलता हूँ कि मुश्किल है, लेकिन अगर आती हो, हमेशा अपॉर्चुनिटी समझनी चाहिए, क्योंकि फिर जो आपके स्टॉक्स रिकवर करेंगे वो पे 52,000 तक मार्केट जिधर भी जाएंगे। या फिर मानिए अगर ऐसा नहीं होता तो फिर क्या होगा, एक सिचुएशन यहां तक नहीं आती मार्केट और मार्केट अपनी डायरेक्ट 49,000 ब्रेक करती है, तो फिर चांसेस ये होंगे कि मार्केट मजीद ऊपर जाएगी, लेकिन एक फिर फॉल भी बहुत बड़ा आएगा। हो सकता है फिर 52 या 53,000 पे आए तो मैं मार्केट आके 45,000 पे मजीद आ जाए वापसी, वो फिर बहुत अलग ही बातें मैं कर रहा हूँ। लेकिन ये आपको हर एक चीज के बारे में आगाह कर रहा हूँ कि टेक्निकल्स कैसे वर्क करते हैं मार्केट के ऊपर। तो बेसिकली ये ओवरऑल अभी हमारा सिनेरियो चल रहा है मार्केट के अंदर। अब थोड़ा सा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा शॉर्ट ट्रेंड देख लेते हैं मार्केट का। चले, ये तो 50 है, मैंने आपको बता दिया डेली के टाइम फ्रेम में मार्केट का क्या ट्रेंड है। और अब हम आ जाए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अभी भी मार्केट जो अपना ये बॉटम है वो बना रही है। आप ये देख सकते हैं, ये जो मार्केट का बॉटम है, ये मार्केट ये जो बॉटम लगाया फिर अपना टॉप लगाया और इस जो हाई था इस हाई को ब्रेक किया, तो एक पॉजिटिव साइन आ गया, हाई मार्केट लगा रही है। मार्केट में पहला मैंने आपको बता दिया मार्केट किसके नीचे क्लोजिंग, वो भी मैंने आपको बता दिया। अब वो तो था मंथली और वीकली के टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग। अब ये कि अगर मानिए अल्लाह ना करे मंडे को ही या फिर मतलब के मंडे या फिर ट्यूसडे या वेंसडे को भी मार्केट अल्लाह ना करे इस लेवल को भी 43,600 को भी ब्रेक कर देती है, तो ये और नेगेटिव सी बात हो जाएगी मार्केट के लिए। लेकिन ये बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं कहता हूँ क्योंकि ये देखिए, ये जो हाई मारा है मार्केट ने, ये हाई और इधर मार्केट अपनी अपनी बेस बनाने के चक्कर में,
और मैं समझता हूँ यहाँ पे अपनी मार्केट बेस बना रही है। और अब एक बात हमेशा याद रखें, एक टिप आप समझ लीजिए। आप ये देखिए मार्केट ये वाले लेवल 43,500 से 600 के लेवल को कितनी बार स्ट्राइक कर रही है, कितनी बार उसे हिट कर रही है। 450 से आप समझ लीजिए, एक बार हिट किया, दूसरी बार, तीसरी बार, बहुत बार हिट कर चुकी है। और एक बात हमेशा याद रखें, मार्केट की अभी यही रेजिस्टेंस है 43,500 से 600। इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाए, लॉन्ग के लिए आप चले जाए। मैं कहता हूँ 43,400 के ऊपर अब मार्केट जाने लगा, आप लॉन्ग के लिए तैयार रह सकते हैं। मार्केट के लिए लॉन्ग पोजीशन अपनी बना सकते हैं। सही है, लॉन्ग पोजीशन आप लोग बना सकते हैं इस सूरत में। क्योंकि देखिए कोई अगर रेजिस्टेंस हो, रेजिस्टेंस पे क्या माल बेचने वाले बैठे हुए होते हैं, कभी ना कभी तो उनका माल खत्म होगा कि नहीं होगा। अब ये है कि पहले बायर्स आए, उधर उनका माल बिका, फिर बायर आए, फिर उनका माल बिका, फिर बायर आए। तो ऐसा एक वक्त जरूर आएगा कि मार्केट में मतलब कि उन जो रेजिस्टेंस है उधर से सेलर्स खत्म हो जाएंगे, मार्केट का वे क्लियर हो जाएगा और मार्केट बूम करेगी आपकी। तो एक बात है, जो लेवल बार बार रिटेस्ट हो आप समझ जाए उधर ब्रेकआउट आएगा। इसकी मैं आपको एग्जांपल इधर से दिखा देता हूँ। बाइको पेट्रोलियम, जो मुझे नहीं लगा था ये इतनी आसानी से, सॉरी अब तो सिनर्जी हो गया नाम उसका, सिनर्जी, एक सेकेंड, आई डोंट नो वाई इधर वो बाइको नहीं लोड हो रहा, लेकिन चले हम PRL, क्योंकि तकरीबन सारे उसकी एक ही सिचुएशन थी। अब आप देखिए PRL ने बार बार इसको रिटेस्ट किया, इस लेवल को इतनी बार रिटेस्ट किया कि अब वापसी रिटेस्ट करने की गुंजाइश नहीं थी। कितनी बार इधर से उठा कर ले जाएंगे, कितनी बार इधर से बुल्स ऊपर लेकर जाएंगे माल को। मकसद ये कहने का कि एक लेवल जो बार बार रिटेस्ट हो तो आपका ये एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए। आप तो भले ग्राफ ना देखें, आप मोबाइल पे तो देख रहे हैं ना, मैं चाह रहा हूं कि आपको ये पता हो जाए, आप खुद ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता होना चाहिए ये लेवल बार बार रिटेस्ट और अभी खतरा है इस लेवल पे, इधर ही आपका स्टॉप लॉस प्लेस हो जाना चाहिए। ये बहुत डिटेल में, ये तो मैं पूरा आपका जो टेक्निकल क्लास का एक कोर्स ही बन गया। मैं जो आपको वीडियोस में बता रहा हूँ ये तो मैं मार्केट के एनालिसिस से ज़्यादा तो आप लोग को सिखा रहा हूँ एनालिसिस करना। तो बहरहाल अभी अगर चले आए हैं PRL पे, थोड़ा सा एनालाइज कर ले तो देखिए अभी PRL की जो फंडामेंटल्स है मैं उस पर नहीं डिस्कस करता। अभी जो अगर PRL का लो है यही आपका स्टॉप लॉस रहेगा अगर कोई इसमें लेना चाहता है ट्रेड। और फिर अगर ये रिकवरी दिखाती तो आपको ये 13 से 14 या 15 रुपये तक भी जाते हुए दिखाई दे सकता है, वो बात अलग है। ये तो मैं भी आपको रफ सा इसके ऊपर एनालिसिस दे रहा हूँ। बेसिकली ये मकसद था। इसी के साथ आपको ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी देखेंगे। ये देखिए ये लो 2 बार लगाया मार्केट, अब तीसरी बार आई, ब्रेकआउट हो गया मार्केट का। अब मकसद ये कहने का, अब मुझे लगता है अगर अब मार्केट जाएगी इस लेवल की तरफ वापसी तो इस बार तो ब्रेक करके ही मार्केट छोड़ेगी इस लेवल को। सही है, अब मेरा ये मकसद है कहने का कि अभी आपको रेडी हो जाना चाहिए, बिल्कुल मोबाइल लेकर अभी तो मार्केट को रेडी हो जाना चाहिए। अब मार्केट की नेक्स्ट मूव क्या है, क्योंकि इतनी बार जो ये लेवल रिटेस्ट हो चुका है, अब मैं मानता हूँ कि अब वापसी जाए तो फिर ये अच्छे साइन हो सकता है। और अगर अब नेगेटिवली भी ब्रेक करते हैं, क्योंकि नेगेटिवली तो मतलब मकसद ये कहने का कि इतनी बार नहीं आई, मतलब अब देखें कि 1 2 3 बार करा, फिर यहाँ पे सेटल किया, 1 2 3 बार स्ट्राइक किया, फिर भी एक सेटल किया। तो अभी ये कि अगर ये बहुत बार और नीचे आती 44,000 का लेवल ब्रेक करता तो मार्केट मजीद थोड़ा सा करेक्ट होगी, चांसेस हो सकते हैं करेक्ट करे। लेकिन फिर आपको एक अपॉर्चुनिटी समझना चाहिए क्योंकि अभी ग्राफ्स ओवरसोल्ड पोजीशन पर जा चुके हैं, मजीद जा सकता है। आपका हो सकता है 43,967 एक अच्छा लेवल है। और उसके अलावा आप एक लेवल ये रख लीजिए 600 से 675 एक बहुत ही अच्छा लेवल है। इधर तो आपकी एक्यूमुलेशन बनती है मार्केट में, मैं समझता हूँ इतना रिस्क ले लेना चाहिए। अब थोड़ा सा अगर हम इधर एनालाइज करें 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम में, देखिए मैं जो आपको टाइम फ्रेम्स बता रहा हूँ ना, जिधर की क्लोजिंग वो आपने उधर देखना होगा। मतलब कि हर 15 मिनट में आपने चेक करना होगा। 45 पे आपने चेक कर लिया कि मार्केट ऐसी 9:45 पे 10 बजे, ऐसे चेक करना होगा। अभी मैं आ चुका हूँ 30 मिनट के टाइम फ्रेम में, मार्केट की क्या क्लोजिंग हर 30 मिनट में आपने चेकिंग करनी होगी। अभी ये मार्केट का लो लग चुका है, ये ब्रेक नहीं होता, मार्केट आपकी रिकवरी के फेज में जाएगी। और फिर रिकवरी किधर तक हो सकती है, वो आपकी 200 से 44,200 से 350 तक हो सकती है। अभी इधर एक चीज का ध्यान रखना है कि अभी मार्केट ने 350 का लेवल ब्रेक किया 30 मिनट के टाइम फ्रेम में, मैं बोल रहा हूँ 30 मिनट के टाइम फ्रेम में उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, मतलब 10:30 बजे मार्केट आपकी क्लोज हुई 44,360 पे। मान लीजिए आपके लिए एक और बुलिश साइन आ जाएगा,
मैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम में बात करूँ, ये बात ध्यान में रहे। फिर आप मार्केट को देख सकेंगे वापसी 44,400 से 500 का जो लेवल है, 450 से 500 600 का लेवल, उधर मार्केट जाए और फिर उधर आपकी फिर पहली रेजिस्टेंस आप ये समझ सकते हैं 44,500 की। ये छोटी ये रेजिस्टेंस में मार्केट ने एक्ट किया है, क्योंकि अच्छा अभी बीच बीच में अगर करेक्ट करके जाए तो और बेहतर है मार्केट के लिए। आरएसआई ओवरबॉट नहीं होगा, एक अच्छी रैली आपको दिख सकेगी। बहरहाल वो बातें मैं अलग कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि अगर मार्केट कंटिन्यूसली अपवर्ड जाती है, मान लीजिए ये लेवल ब्रेक करती है 600, तो मार्केट मजीद आपके ऊपर जाएगी और ऊपर जाने के बाद आपके ग्राफ्स ओवरबॉट हो चुके होंगे। फिर एक आपने प्रॉफिट टेकिंग का सिलसिला मार्केट के अंदर जारी होगा और फिर हो सकता है वो रिट्रेसमेंट करके वापसी 600 या 500 या 400 के लेवल से अपने आप का बेस बनाए। जैसे इधर आप टॉप बनाया, बेस बनाया। बेस क्यों बना रही है? एक अपना नया टॉप मारने के लिए। इधर अपना टॉप बना लेगी मार्केट, हो सकता है 44,800 पे हो। फिर इधर जो टॉप बना लेगी फिर आएगी अपनी बॉटम बनाने के लिए, नया टॉप मारने के लिए। मैं आपको पूरी ओवरऑल सब कुछ आगाह कर रहा हूँ कि क्या होना चाहिए मार्केट के अंदर। अब जब इधर पहुंच जाएंगे आपका री बाइंग की लेवल्स आ जाएंगे। री बाइंग आप आरएसआई का ओवरसोल्ड पोजीशन भी एक तरीका हो सकता है, लेकिन मैं खाली उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता, क्योंकि फिर आपको उसके अलावा अलग अलग फेजेस चेक करने होते हैं। उसमें ऐसा होगा कि आपको दो चीज़ें मैं बता देता हूँ। अगर मार्केट आपको भले ही 1 घंटा हो या 2 घंटे के लिए मार्केट एक ट्रैप हो जाए, रेंज ट्रैप, और मार्केट एक रैली बना के आई है, एक अपवर्ड की तरफ छोटी सी रैली बनाते हुए एक रेंज बाउंड आ गई, तो आप समझ लीजिए उधर आपने स्टॉपर प्लेस कर देना अपना उस रेंज बाउंड के नीचे वाले हिस्से पे। अब जब यहाँ पे आपका अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ, मार्केट वापसी नीचे जाएगी, एक और कंसोलिडेशन फेज बनाएगी, मतलब कि एक और बार आपकी रेंज ट्रैप हो जाएगी और फिर उधर आपने बाइंग कर सकते हैं स्टॉप लॉस लगा के, ताकि अगर वापसी हो सकता है ब्रेक करे तो आपको एक और अपॉर्चुनिटी मिल जाए। तो ओवरऑल मैंने आपको सब कुछ आगाह कर दिया है मार्केट अभी कैसे मूव करने वाली है, और आई एम होपिंग कि अगर आपने पूरी वीडियो देखी होगी, सही तरीके से समझे होंगे, तो आपकी सारी की सारी ट्रेड्स इंशाल्लाह पॉजिटिव होंगी। फिर जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, हो सकता है वो टॉप आपका 44,802 के पास बने, हो सकता है। ये मेरी एक्सपेक्टेशंस है खाली, क्योंकि अभी मैंने तो जाहिर सी बात मार्केट अभी तो चल नहीं रही, ना मैं आपको लाइव एनालिसिस करके दिखा रहा हूँ, अभी तो मैं आपको प्रीवियसली बता रहा हूँ। अब ये बात अलग है, थोड़ी सी डिप ले फिर ऊपर जाए तो फिर 44,800 के पास रुके, या हो सकता है डायरेक्टली ऊपर जाए तो हो सकता है 44,900 या 45,000 के पास बने। तो ये सब मेरी एक्सपेक्टेशंस है, मैंने आपको ओवरऑल आगाह कर लिए, लेवल्स भी बता दिए हैं, और होपफुली अब आप इन सारी चीज़ों को देखकर ही अपनी ट्रेड करेंगे और आप प्रॉफिट में ही रहेंगे इंशाल्लाह। मार्केट में देखिए असल मंदी जब शुरू होगी, जब मार्केट आपका 43,400 या 600 का लेवल ब्रेक कर दे, एक आपके लिए उसी वक्त एक अलार्मिंग सिचुएशन बन जाएगी। मैं समझता हूँ अगर 900 का लेवल ब्रेक और 43,900, मार्केट में एक थोड़ा सा प्रेशर बन जाएगा। फिर 43,800 का अगर लेवल ब्रेक हो गया, फिर समझ जाइए बुल्स में बियर्स जो बेचने वाले लोग होते हैं उनमें एक मोमेंटम सा क्रिएट हो जाएगा, लोग शॉर्ट मार सकते हैं, लोग ये करेंगे, तो उसमें ओवरऑल ये सिचुएशन बन सकती है जिसकी वजह से मार्केट फिर एक और बार प्रेशर ले, एक और डिप ले। तो ये लेवल जो आपको एक एक लेवल अपनी प्रीवियस वीडियो से लेकर चल रहा हूँ, उन सारे लेवल्स को आप लोग देख कर ही ट्रेड लीजिएगा प्लीज़। और क्योंकि अभी ऐसा क्रूशल टाइम है मार्केट का, क्योंकि इसके अलावा वॉल्यूम्स लो आ रहे हैं, ये अलग मसाइल है। ऊपर से इंशाल्लाह हम आईएमएफ के प्रोग्राम में एक बार चले जाएंगे, ये मिनी बजट और का ये सिलसिला खत्म हो जाए, हम मार्केट को इंशाल्लाह अगले ईयर भी एक अच्छी मूव में बनाते हुए देखेंगे। इसके अलावा टीआरजी की बात कर ली जाए, टीआरजी लोगों का सवाल होगा कि टीआरजी क्यों डिप ली। देखिए मैं समझता हूँ टीआरजी का डिप लेना बहुत अच्छी बात है, इसलिए अगर आप देखें अभी ये अभी इसका ट्रेंड अपवर्ड ही है, और अभी आप एक और चीज़ इसमें अगर देखेंगे तो इसमें यह पता चलेगा कि जब तक ये अभी अप ट्रेंड है, जब तक ये ट्रेंड में से इसने एक ब्रेकआउट नहीं देगा, इसमें से मैं नहीं समझता ऐसी सच एग्जिट कर लेनी चाहिए। उसके अलावा आरएसआई में बात करें तो आरएसआई के अंदर भी थोड़ी और गुंजाइश है अपने आप को ओवरबॉट बनाने के लिए। उसके अलावा मंथली के टाइम फ्रेम में अगर आप देखें इसे, तो आप ये देखेंगे बहुत ओवरबॉट हो चुका था, जिसकी वजह से 180 रुपये पे जब ये गया था तो इसने एक डाउनफॉल जो बनाई अपनी। इसके अलावा अभी टीआरजी एक बार बस आपके 130 रुपये का जो 127 या 130 का रेजिस्टेंस है ये ब्रेक करता है, फिर आपको वापसी 140 से 180 के लेवल पे मूव करते हुए दिखाई दे सकता है। क्योंकि एक बात याद रखें, अगर इन्हें इंडेक्स को बढ़ाना हुआ, क्योंकि ये मंथ क्लोजिंग ऑफ पे ये ईयर का जो शुरुआत होगी, उसमें अगर इंडेक्स को बढ़ाना होगा जो टीआरजी के बहुत पॉइंट्स होते हैं, तो
पॉइंट्स कंट्रीब्यूट करने के लिए टीआरजी को ये लोग बढ़ा सकते हैं अच्छा खासा। लेकिन ये कि ये देखिए बहुत ही रिस्की शेयर है। इसके अंदर मैं मानता हूँ कि जो बंदा भी ट्रेडिंग करे, ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस में इसमें आपने ध्यान रखना होगा। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ये हाईली क्योंकि ओवरबॉट हो चुका था, इसकी वजह से इसमें हमने एक एक्चुअली प्रॉफिट टेकिंग देखी गई और अब ये ओवरसोल्ड जोन में आ चुका है। थोड़ा और डिप अगर ले तो 115 पे बेहतरीन बाइंग बन सकती है, लेकिन मैं मानता हूँ कि अभी अपने अप मूव की तरफ जा सकता है। और 127 का लेवल है, ये हो सकता है वापसी रीटेस्ट करने आए, उधर पे आपने डिसीजन अपना लेना है। अगर ये ब्रेक एंड सस्टेन करता है तो ये आपको मजीद एक अप मूव दिखा सकता है और उधर फिर आप लोग बिल्कुल बाइंग सेलिंग का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या करना है। अभी ये डेली के टाइम फ्रेम में भी अगर हम चले, वो 115 ही है। जब तक ये 115 के ऊपर ही ट्रेडिंग कर रहा है तो सेफ है। अगर वो ब्रेक कर देता है 115 तो फिर ये हो सकता है वापसी थोड़ी सी डिप ले ले और अपने एक नेक्स्ट मूव बनाने के लिए। लेकिन देखा तो ये जा रहा है कि ये एक आपको एक रिकवरी के फेज में मतलब एक अप मूव में आपको आते हुए दिखाई देगा और एक और अच्छी रैली वापसी दिखा सकता है, एंजॉय करा सकता है। और इंशाल्लाह मेरी कोशिश है जो आप लोग ने स्टॉक्स कमेंट किए थे उनके ऊपर भी आज एक वीडियो बनाई ले और होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। ओवरऑल मैंने आपको पूरा सिनेरियो समझा दिया, मार्केट का क्या हाल है, आपको डेटा के बेसिस के ऊपर भी आप लोगों को बता दिया मार्केट ने प्रीवियसली कैसा परफॉर्म किया है और ओवरऑल क्या रिट्रेसमेंट है, मार्केट के अंदर क्या मूव है। तो होपफुली आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी होगी, मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं हूं हमजा वसीम और आप देख रहे हैं पीएस एनालिसिस। और इन फ्यूचर मेरा ये इरादा है कि आप लोगों के लिए एक अच्छे से एक प्लान के ऊपर ले आया जाए। मैं ये वीडियोस के थ्रू थोड़े से स्टॉक्स रिकमेंड कर दिया करूँगा मंथली बेसिस के ऊपर। जैसे इस मंथ आपने इन स्टॉक्स में ट्रेडिंग करनी है, वो मेरा ज़ाती ओपिनियन होगा और उसके लेवल्स भी आपको दे दिया करूँगा। तो होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं हूँ हमजा वसीम और आप देख रहे थे PSX एनालिसिस।